चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.3। ठीक है ना, 11.3 एज पर द न्यू बुक्स। जो आपके पास जिन बच्चों के पास न्यू बुक्स है उसमें ये एक्सरसाइज 11.3 है, और जो ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है उसमें ये एक्सरसाइज 13.7 है। ठीक है ना, क्यों 13.7 क्यों होगी? क्योंकि दो चैप्टर इससे पहले आपके डिलीट हो चुके हैं ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो चैप्टर नंबर 9 था जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, और एक चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन का था। वो दोनों चैप्टर क्या हो चुके हैं? डिलीट हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए इसका रीनंबरिंग हो गई नई बुक्स में। तो ये है एक्सरसाइज 11.3 एज पर द न्यू बुक्स। ठीक है ना, और ये किस पे बेस्ड है? ये दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ और राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ और राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है ना, उसके बारे में ये पूरी एक्सरसाइज उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है ना, चलिए इसको आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी कोन का मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, कोन मीन्स राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जैसे सिलेंडर मीन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर था थ्रू आउट दिस चैप्टर, सिमिलरली कोन मीन्स राइट सर्कुलर कोन। So volume of a cone is equal to what? This is 1/3 of the volume of a cylinder of base radius r and height h, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। किसी अगर बेस सिलेंडर, किसी रेडियस सिलेंडर का अगर बेस रेडियस आर हो और हाइट एच हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर उसी बेस रेडियस का कोन हो आपके पास और उसी की वही उतनी हाइट हो, समझ रहे हो बात को? अगर बेस रेडियस कोन का भी आर है और हाइट भी एच है, देन द कोन का रेडियस इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द बेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्या सिलेंडर। ठीक है ना, मतलब अगर बेस रेडियस और हाइट कोन की, एक कोन की और एक सिलेंडर की, दोनों की बराबर हैं, इन दैट केस द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज इट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो रेडियस दी हुई है, फर्स्ट पार्ट में है r is equal to 6 सेंटीमीटर एंड h is equal to what? h is equal to है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। चलिए 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू 7 इंटू एच 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या हो गया ये? और 1/22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, 3 2 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 264 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, राइट? कम टू सेकंड पार्ट। हियर रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, r is equal to 3.5 सेंटीमीटर एंड h is equal to 12 सेंटीमीटर। h is equal to कितना है? 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ भी वॉल्यूम निकालना है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इट इज यूर 1/3 पाई 22/7 इंटू आर 3.5 का स्क्वायर इंटू एच इज यूर 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपका लास्ट में अगर आप करोगे 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। एक कोनिकल वेसल है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? कैपेसिटी निकालनी है आपको। ठीक है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट एल है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सॉरी, एल है 25। ठीक है, तो आपको इसकी कैपेसिटी लीटर्स निकालनी है। तो कैपेसिटी में लीटर निकालने के लिए क्या होगा? आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल वेसल। ठीक है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम इनटू लीटर्स। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम, आप वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीडेड हाइट ऑल्सो। तो आप जानते हैं
एल इजिकल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। या इसको ऐसे लिख दो आप, एल स्क्वायर इजिकल टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल की आप एल की वैल्यू रख दो, कितना 25 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर सेंटीमीटर। ये कितना हो गया देखो, 625 माइनस 49 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द रेडियस, हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना हो गया, कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द जो भी है कोनिकल का, ठीक है, कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल लिख दो आप, कोनिकल वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई r² h, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7, आर स्क्वायर इज आर आपका कितना 7 इंटू 7 इंटू एल कितना निकला आपका 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकला है, लेकिन आपको किस में निकालना है वॉल्यूम, वो कैपेसिटी, वो निकालना है आपको किस में, लीटर में। अब आप जानते हैं रिलेशन क्या, दिस सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएगा। यानी आपको जितना सेंटीमीटर क्यूब है उसको डिवाइड, उसको आप 1000 डिवाइड करेंगे और लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 7 से 7 कैंसिल कर दो, 3 से 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 22 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, ठीक है ना। ये तो आपको निकालना था, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना लीटर आ गया ये क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इससे, ठीक है, ये ऐसे निकल आएगा 1.1.32, ठीक है, नहीं 1.32 नहीं हो गया, 1.232 लीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.232 लीटर्स, ये आपको लीटर में ही निकालना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 में आते हैं इसके। पर इसमें ट्विस्ट क्या था, द ओनली ट्विस्ट वाज यू हैव टू फाइंड द हाइट, राइट। हाइट आपको रेडियस दी थी ना, तो आपको क्या निकालना था, हाइट, हाइट दी थी, सॉरी आपको स्लैंट हाइट निकालनी थी। आपको हाइट दी है, नहीं यहाँ पर तो आपको रेडियस, आपको क्या दिया था, स्लैंट हाइट दी थी ना आपको, तो आपको हाइट निकालनी थी, सॉरी आपको स्लैंट हाइट दी थी। बस यही ट्विस्ट था इसमें, और क्या था, हमने स्लैंट हाइट तो दिया था ना हमारे को हाइट निकालनी थी, ठीक है ना। सेकंड में क्या, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, इसमें क्या दिया, हाइट दिया हुआ आपको, हाइट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू क्या है 13 सेंटीमीटर। बट अब आपको चाहिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एच और आर की जरूरत है, आर नहीं है यहाँ पर, तो आर निकालना है। देन सिमिलरली इन द सेम पैटर्न आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। देन आई विल कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इनटू लीटर्स बाय डिवाइडिंग 1000, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालूंगा क्या, देखो रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फॉर, ये फॉर्मूला होता है ना, और फॉर कौन,
तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब मुझे जो निकालना हो मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आर निकालना तो आर के नाम से लिख दिया, आर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। एल कितना है देखो, 13 का स्क्वायर माइनस एच 12 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर तो पता होना चाहिए, इंटू 144, कितना हो गया ये, इज इक्वल टू 5 centimeter is the radius, right? Now volume of the vessel, volume of the conical vessel, ठीक है, conical vessel है ना, तो कौन का ही फॉर्मूला लगाओ आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7, आर इज इक्वल टू बड़ा निकाला 5 इंटू 5, एच क्या था आपका, एच था 12। अब इसको काट डालो, आप जो भी करना आपको कैंसिल आउट कर डालो, ठीक है। अब 3 क्या हो गया, 4 जा इतना, दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो देयरफॉर कैपेसिटी इस वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, कन्वर्ट कर दूंगा 1000 डिवाइड कर दूंगा, तो ये किस में निकल आएगा, फिर मीटर क्यूब लीटर में निकल आएगा। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, एक्चुअल में आपको कैपेसिटी लीटर में ही निकालनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कैसे, देखो ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, 22 इंटू 25 इंटू 4 100 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 इंटू, मैं इसको क्या करूँ 1000 लीटर से 1000 डिवाइड कर दूंगा तो लीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1212 से कट गया, कितना हो गया है, दिस इज योर 2.2 डिवाइडेड बाई 7 लीटर, ठीक है, 2.2 डिवाइडेड बाई 7 लीटर, इतना ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलिए जो भी आपका आंसर आता है उसको आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, ठीक है। तो उसको आप जो भी सिंप्लीफाई करके लिख लो आप, या तो ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, या डेसिमल हटा दो, बहुत ही बार अगर डेसिमल में हटा दो क्या हो जाएगा, ये देखो तो हो जाएगा 22 ये आपका 70 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 22/70, तो फिर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1/11/35 लीटर, दिस इज योर आंसर, 11/35 लीटर इज योर आंसर, ठीक है। चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको पढ़ते ही समझ आना है, हाइट दिया हुआ है कि आपको खाली फॉर्मूले में आपको यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली द गिवन वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला is there in this section, in this portion of this exercise, that is volume of the cone, that is 1/3 pi r square. Now volume is given as, ठीक है, वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्ड 1570 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, व्हाट इज इट, height is 15 centimeter, height is 15 centimeter. Now you have to find the radius of the base and take pi equal to 3.14, तो क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, it is your 1570 is equal to 1/3 into 3.14 into r square, you have to find r into h is your 15, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, देखो 3 5 जा ये हो गया, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। क्या हो गया, आप इसको आपको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको आप क्या करो, वो इसको डेसिमल हटा दो, पहले सिंपली इसका क्या करो, आप डेसिमल हटाने की कोशिश करो। सो डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसका यहाँ से आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे आपका ये हो गया
फिर इससे इसको कैंसिल आउट कर दो आप, या आप ऐसा करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ऐसा करो, 5 से इसको पहले पेंसिल, 5 1 जा 5 3 जा दिस 5 1 और 6 इतना आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या, 314 डिवाइडेड बाई 3.14 क्या हो गया। अब यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है ना, जो कन्वर्ट करना तो आता है ना आपको। तो ये 100 से 3.14 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 100, ठीक है। दिस इज योर 100। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कोन, ठीक है, ठीक है। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज योर आंसर। यही तो आंसर निकालना था आपको, ठीक है ना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 is, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो कोन का आपका 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको, ठीक है ना। टू थिंग्स आर गिवन, ठीक है। नाउ फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो डायमीटर ऑफ इट्स बेस मतलब यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस, रेडियस का डबल कर दीजिए आपको डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, वही आपका एक ही फॉर्मूला तो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखना चाहिए आपको, ठीक है, इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। दिस इम्प्लाइज वो कितना है, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालना है इंटू एच, आपको 9 दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, 3 से 3 9। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज आर का 16, तो 16 का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं ना। दिस इज योर 4 सेंटीमीटर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नहीं सॉरी आंसर डायमीटर निकालना, सॉरी। देयरफॉर डायमीटर of the cone is equal to twice into r, right? Twice into r is equal to 8 centimeter. This is your answer. ठीक है, बस सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू है 3.5, तो उसका डायमीटर है, डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है। एंड इसकी जो डेप्थ है यानी हाइट है, डेप्थ इज हाइट, ठीक है, डीप 12 मीटर है। एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है, पिट है गड्ढा, इसका आपको निकालना है व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। किलोलीटर्स मीन्स इफ वी डिवाइड, लीटर्स मतलब 1000 लीटर्स का क्या होता है, किलोलीटर्स, ठीक है। 1000 मीटर का क्या होता है, किलोमीटर, ऐसी 1000 लीटर्स का है किलोलीटर, राइट। तो यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस पिट इन किलोलीटर्स। तो कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालिए आप। तो वॉल्यूम ऑफ द पिट क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ द पिट, अच्छा कैसा है ये वॉल्यूम, ये पिट जो है कोनिकल है, ये ध्यान देना, ये घटक जो क्या है, ऐसे खोदा खोदा गया है, ठीक है, इस टाइप का पिट है, ठीक है ना, गड्ढा खोदा गया है कोनिकल शेप में, ठीक है। इसका टॉप डायमीटर कितना है आपका, 3.5 मीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द पिट क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, देखो 3.5/2 इंटू 3.5 इंटू 2 इंटू एच कितना है 12। दिस इज यूर मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पिट इन मीटर क्यूब। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, या 2 से आप काट लो इसको, देखो 2 2 जा 2 2 2 इंटू 2 4 4 जा 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। 7 से इसको काटो 0.5 हो गया। दिस इज इक्वल टू, देखो ये भी कट गया, ठीक है। तो 22 इंटू 5 कितना हो गया, 10 11
इंटू 3.5 मीटर। अब मैं थोड़ा सा इसको नहीं करता हूँ, तो अब क्या निकालो, कैपेसिटी ऑफ द पिट, कैपेसिटी ऑफ द पिट कितना हो जाएगा बेटा, इजिकल टू क्या करूंगा मैं, अभी डिस्टेंस क्या पढ़ा था आपने, ये किसमें मीटर क्यूब में है ना, तो आपने पढ़ा था 1 लीटर इजिकल टू क्या होता है, सॉरी 1 मीटर क्यूब इजिकल टू क्या होता है 1000 लीटर, ये पढ़ा था ना, कितने एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था। You have read it, this formula, you know it very well. 1 meter cube is equal to 1000 liter. So what? This meter cube is equal to, you have to multiply this quantity by 1000. Okay. Now this is equal to 11 into 3.5 into 1000 liter. Okay. This is what? 1000 से multiply करेंगे 35, तो क्या हो जाएगा ये 30, 2 zeros, 11 5 this, liter. Liter, this is liter, right? Sorry, liter, but you have to convert this in kiloliter. So 1000 से आप क्या जानते हैं, 1 kiloliter is equal to 1 kiloliter is equal to 1000 लीटर, ठीक है ना, राइट, ये हो जाएगा। तो आप क्या होगा, दिस लीटर इज इक्वल कितना होगा, 1000 डिवाइड करना होगा आप, दिस इज इक्वल टू 38,500 डिवाइडेड बाई 1000 किलोलीटर्स, ठीक है, डिवाइड करिए आप, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल 38.5 इज योर फाइनल आंसर। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।